भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर लोकसभा सीट से प्रकाश चंद्र बुच को प्रत्याशी घोषित किया है। बीएपी ने राजस्थान में 8 और देश भर में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उसके प्रत्याशियों के नामों की भी जल्द घोषणा की जाएगी। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने बताया कि उदयपुर लोकसभा सीट पर प्रकाश चंद्र बुच ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिस पर सिलेक्शन प्रणाली के तहत प्रकाश बुच को सबसे ज़्यादा 222 वोट मिले। इससे पहले बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर 84 विधायक राजकुमार रौत को पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीएपी की ओर से अब तक 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने बताया कि चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालोर लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात से 3, मध्य प्रदेश रतलाम के 3, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर की हवेली सहित 30 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। बागीदोरा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद साथ ही विधायक के पद से इस्तीफा देने के बाद पद खाली हो गया है। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने बताया कि बागीदोरा विधानसभा सीट से जयकृष्ण पटेल को एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जय जोहार दोस्तों, मैं भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र के महापर्व 2024 की घोषणा हो चुकी है। चुनावों के तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। हम लोग भारत आदिवासी के बैनर से देश भर में अनेकों राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, टोंक, दौसा, राजसमंद, झालोर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन सीटों पर तकरीबन हम लोगों ने हमारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, नंदुरबार, धुले, पालघर, जलगांव, इस एरिया में भी हमने कामकाज शुरू कर दिया है। संघ प्रदेश में दादर नगर हवेली, सिलवासा और भी अन्य 2 सीटों पे बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश में रतलाम, धार, शहडोल, बैतूल और 2 सीटें अन्य पर बातचीत अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, कांकेर, सरगुजा और भी 1 आध सीट की संभावना वहाँ पे भी बन रही है। झारखंड में खूंटी और गोड्डा 2 सीटों पर हम कामकाज वहाँ देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अरकू सीट पे भी हमारा कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुका है। इस तरह से हम लोग देश भर में करीब 30 से 32 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे और लोकतंत्र के महापर्वों में हिस्सा बनेंगे। जोहार, धन्यवाद, जय आदिवासी।